ओम शांति। तो ब्रह्मा बाप की छठी धारणा। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, सदा एक्यूरेट और अलर्ट। भविष्य पद स्पष्ट होते हुए भी बाबा पुरुषार्थ में सदा अलर्ट रहे। अपने तीव्र पुरुषार्थ व अथकपने की विशेषता से नंबर 1 बने। बाबा बच्चों को हमेशा कहते, बच्चे पुरुषार्थ में कभी भी अलबेले नहीं बनो, पढ़ाई में कभी सुस्ती नहीं आनी चाहिए, हर कार्य एक्यूरेट करो। बाबा स्वयं इसका एग्जाम्पल थे। कोई भी कार्य के लिए बाबा कहते, बच्चे डिले इज डेंजर, जो करना है अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे हम बच्चों को भी सदा बाप समान हर कार्य करने में एक्यूरेट और अलर्ट रहना है, गफलत नहीं करनी है। जब संपन्न स्थिति को प्राप्त तब संपन्न स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना हुआ है, वैसे आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। आज के दिन अव्यक्त स्थिति के लिए इतना % और इतना समय निकालना ही है। फिर टाइम टेबल प्रमाण कर्तव्य करो। अटेंशन और चेकिंग के आधार से समय को सफल करो। किसी भी बात के विस्तार को समेटने व संभालने किसी भी बात के विस्तार को समेटने व संभाल लेने का अभ्यास एक्यूरेट बना देगा, क्योंकि अब अलबेलेपन का समय नहीं है। इसीलिए पुरुषार्थ में जो नुकसानकारक बातें हैं उनका व्रत रखो। व्रत रखने से तीव्र हो जाएंगे। अब समय समीपता की घंटियां बजा रहा है, इसीलिए अपने आप को सेफ रखने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के बहाने लगाते हो, उस बहानेबाजी को छोड़ स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तब हम बदले, ऐसे नहीं हम बदल कर औरों को बदले। सदा इसमें अपने को आगे करो। संपूर्ण बन समय को समीप लाओ। ऐसे नहीं समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। आलट बन समय के पहले स्वयं को परिवर्तन कर लिया तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। जैसे समय समीप आ रहा है, ऐसे अब समय से भी तेज दौड़ लगानी है। ऐसे नहीं कहना है कि इतना समय पड़ा है, कमी दूर हो जाएगी, या यह सोचना कि हमारे से यह आगे है, यह करेंगे तो हम करेंगे। यह है अलबेलापन। जो सदा अलर्ट होते हैं वह कभी अलबेले नहीं बनते। वे इंतजार करने के बजाय स्वयं को संपन्न बनाने के इंतजाम में लग जाते हैं। इसीलिए वे कभी माया से धोखा नहीं खा सकते, सदा विजयी रहते हैं। साखीपन की स्टेज पर स्थित होकर हर पाठ बजाओ तो एक्यूरेट बजा सकेंगे। पाठ के बस नहीं होंगे। जो हर कार्य अलर्ट होकर एक्यूरेट करता है, उसे बेहद सेवा का चांस भी स्वतः मिलता है। ऐसे कभी नहीं समझो कि मुझे चांस मिलेगा तो करूँगा तो करूँगी, मुझे आगे बढ़ाया जाए तो बढ़ूँगा तो बढ़ूँगी। यह भी आधार हुआ। स्वयं स्वयं को ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो। बेहद के बुद्धिमान बन और कार्य एक्यूरेट करो तो बाप समान बन जाएंगे। जैसे साकार के लिए गायन है,
जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, यह निराकार के बोल नहीं, साकार बाप ही कर्म के निमित्त बने और हर कर्म एक्यूरेट करके दिखाया। ऐसे श्रेष्ठ कर्म के सिंबल बनो, साकार के कर्मों को कॉपी करो। इसके लिए अपने संकल्प, मन, बुद्धि, संस्कार और कर्म सबकी दिनचर्या फिक्स करो। यदि सोचते एक करते दूसरा या हो जाता दूसरा तो इसे अलबेलापन कहेंगे। आलट रहने वालों का सोचना, बोलना और करना सब समान होगा। हर कर्म में एक्यूरेट और आलट रहने के लिए अपने आप को जिम्मेदार आत्मा समझकर चलो। कहा जाता है जिम्मेवारी बड़े ते बड़ा टीचर है। जैसे टीचर लाइफ बनाते हैं, ऐसे जिम्मेवारी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है। जिम्मेवारी बड़ापन लाती है। जिम्मेवारी होने से अलबेलापन समाप्त हो जाता है। जिम्मेवारी उठाने से अनेकों की आशीर्वाद मिलती है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप जिम्मेवारी निभाते हुए भी सदा हल्का रहे, जिम्मेवारी और हल्कापन इन दोनों का बैलेंस रहा, ऐसे फॉलो फादर। हर कर्म में एक्यूरेट रहने के लिए सदा एक स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना। जैसे जज का कार्य होता है सोच समझ कर निर्णय देना, ऐसे हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो तो सदाकाल के लिए श्रेष्ठ जीवन बन जाएगी। क्योंकि सोच समझ कर कर्म करेंगे तो व्यर्थ बोल व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म यथार्थ अर्थात एक्यूरेट होगा। सोच अर्थात संकल्प ही बीज है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। इसीलिए संकल्प को समर्थ बनाओ, व्यर्थ को समाप्त करो। जैसे हद का रिकॉर्ड भरने के समय वायुमंडल, वृत्ति और वाणी पूरा अटेंशन रखते हो, ऐसे यह बेहद का रिकॉर्ड भरने का समय है। सारे कल्प के लिए अभी रिकॉर्ड भर रहे हैं। इसीलिए वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति और वाणी को राजयुक्त और योग युक्त बनाओ। कभी भी आलस्य में आकर अपने बेहद के रिकॉर्ड को खराब नहीं करना। सदा अलर्ट और एक्यूरेट रहना। जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे संकल्प में भी व्यर्थ न गवाने की जिम्मेवारी भी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। अभी अपना बचपन नहीं समझना। बचपन में जो किया वह अच्छा लगता था। बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं। और बड़ों का फिर अलबेलापन अच्छा नहीं लगता। इसीलिए समय के प्रमाण अपने स्वमान को कायम रखते हुए एक्यूरेट बन अपनी जिम्मेवारी को संभालो। सदा अलर्ट रहो। पढ़ाई व याद की यात्रा में स्थूल व सूक्ष्म आलस्य नाम मात्र भी न हो। सदा एक्यूरेट और अलर्ट रहो। ऐसे नहीं सोचो कि क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। यह पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो न पुरुषार्थ में स्वयं थकना है, न औरों को थकने देना है। तब कहेंगे ऑलराउंडर, एक्यूरेट और अलर्ट। सदा समझना चाहिए मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे आगे पीछे
सारी राजधानी है। मेरी प्रजा, मेरे भक्त मुझे देख रहे हैं। अभी अपने को अपनी प्रजा और भक्तों के बीच में समझो, तब सदा एक्यूरेट और अलर्ट रहेंगे और सभी आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि जो भी सेकंड सेकंड कदम चलता है वो आपका संस्कार आपकी प्रजा व भक्तों में भरता है। इसीलिए सदा ध्यान रखना कि जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। तो आज हम इस पॉइंट पर ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे कि सदा एक्यूरेट और अलर्ट रहेंगे। ओम शांति।